चंबा जिला की 3 पंचायत की हजारों की आबादी आज भी स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि गांव में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के चलते गरीब लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जिला चंबा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कोहाल, चौली, सपरोट, इन तीनों पंचायतों में ग्रामीणों की संख्या हजारों है, लेकिन लोगों को आज भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार उनके गांव में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिसके लिए गांव के लोग कई दफा मंत्रियों और सरकार के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि छोटी से छोटी बीमारी के उपचार के लिए उन्हें गाँव से 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय चंबा का रुख करना पड़ता है। तीनों पंचायतों के लोग प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि गांव में रहने वाले गरीब लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिल सके। चाहिए हमारे को सारे को। अच्छा, अस्पताल चाहिए आपको? हाँ जी। तो क्या अस्पताल के बिना आपको कैसे परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है, ये हम दूर जाना पड़ता है। बीमार हो जाए कि गड्डी करके जाना पड़ता है दूर है ना। दवाई नहीं मिल रही तो बल लिख देंगे दुकान कर लो तो अकाउंट टिकी बल आई नहीं, पिट्ठी पीड़ी कोई जंगा पीड़ी कोई दवाई नहीं। क्या सरकारी अस्पताल दवाई आई नहीं? क्या मांग करते हैं आप? हम अस्पताल जाएंगे तो सरकारी अस्पताल में रोजी कमाई के नहीं वो कर सकते, अपना गुजारा कर सकें। सरकारी व्यवस्था प्राइवेट कर पैसा नहीं हमारे पहुंचता। भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर के अध्यक्ष रमेश राणा ने पार्टी कार्यालय भरलेटा में पत्रकार वार्ता की। रमेश राणा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जनता के पक्ष में काम किया जाता है। भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर के अध्यक्ष रमेश राणा ने कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाकर प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिलेंडर 400 रुपए सस्ता मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जनता के पक्ष में काम किया जाता है। जहां प्रधानमंत्री पूरे देश भर और प्रदेश को राहत देने का कार्य कर रहे हैं, वही वर्तमान कांग्रेस सरकार डीजल में वैट बढ़ोतरी कर प्रदेश में महंगाई को बढ़ावा दे रही है। लाभार्थियों को 400 रुपए पर गैस सिलेंडर की राहत है। इतना बड़ा फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। मेरा वर्तमान कांग्रेस सरकार से भी जो हिमाचल प्रदेश में है उनसे भी एक निवेदन है। इस आपदा में लोगों को बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है, उन्हें भी मोदी जी से सीख लेते हुए कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना GST गैस पर, डीजल पेट्रोल पर बढ़ाया है। उसका भी लोगों को बड़ा बोझ जो उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। जो हमारे वर्तमान में छूट गए हैं उनके लिए भी उज्ज्वला योजना के लिए नए कनेक्शन देने की योजना जारी की है। इसलिए केंद्र सरकार आने वाले चुनावों में मोदी जी हमारे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और आम लोगों को, गरीब लोगों को आने वाले समय में और भी राहतें मिलेंगी। वैसे भी पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी बारिश से दुर्गम क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनको विभाग बड़ी मशक्कत के बाद बहाल करने में जुटा हुआ है। अभी भी पाइपलाइन को दुरुस्त करने में करीब 5 दिन का समय लगेगा। जल शक्ति विभाग के पेयजल के सोर्स क्षतिग्रस्त होने के कारण बैजनाथ के निचले क्षेत्र के लोगों को पानी की भारी दिक्कतें पेश आ रही है, जिसे बहाल करने के लिए विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ पाइपों को वेल्डिंग से जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। बैजनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र कनार्थू जंगल में विभाग की पूरी टीम बड़ी मशक्कत के साथ कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है और इसे बहाल करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। कनार्थू से 3 से 4 किलोमीटर आगे शिला नाला का सोर्स पूरी तरह से इसके साथ कंसार और ढोल पटाहल में भी सोर्स खराब हो जाने से उन्हें बहाल करने के लिए अभी काम की स्थिति में जाएंगे।
फैलने वाले स्क्रब टाइफस के 11 मामले सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वह पशुओं को चारा लेने जाएं तो एहतियात बरतें, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें ताकि यह पिस्सू आपको बीमार ना कर सके। डॉक्टर राजन उपल ने कहा कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। स्क्रब टाइफस जो है वो एक तरह के पिस्सू से फैलता है जो कि घास में होता है और उसके काटने से फैलता है। और इसमें हम लोगों को यही बोलते हैं कि अगर वो घास में उन्होंने जाना है तो वो एहतियात बरतें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर वो अपने आप को बचा के रखेंगे, बचाने का मतलब है कि शरीर का कोई भी अंग नंगा नहीं होना चाहिए, पैर, हाथ, मुंह सब कपड़े से ढके होंगे तो वो पिस्सू उनको नहीं काट पाएगा, तो स्क्रब टाइफस से भी लोग बचे रहेंगे। और बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि जैसे होता है तो शरीर में निशान पड़ जाता है और बुखार वो 100, 102, 104 इस रेंज में आना शुरू हो जाता है। कई केसेस माइल्ड होते हैं जिसमें कि फीवर वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, बॉडी एक्स बहुत होती हैं और करते करते ये कई बार ज़्यादा घनौना रूप धारण कर लेता है कि जिससे ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं, तो फिर आदमी की डेथ भी हो जाती है। और अगर हम यहाँ केसेस की बात करें तो हमारे ज़िला में अभी तक 630 टेस्ट हुए हैं जिसमें से 11 पॉजिटिव आए हैं और 3 लोगों की हमारी IGMC में डेथ हुई है। सनातन धर्म सभा मंदिर जोगिंद्रनगर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 सितंबर तक जारी रहेगा। देर शाम महाग्रंथ की आरती उतारी गई। इस दौरान कथा में शामिल कृष्ण भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। सनातन धर्म सभा मंदिर जोगिंद्रनगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक संदीपन महाराज ने कहा कि कलयुग में हर व्यक्ति के मन में दैत्य और देवता निवास करते हैं। आस्था के बलबूते हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जिम्मेवारियों के निर्वहन में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। कथावाचक संदीपन महाराज ने जहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, वहीं श्रीमद् भागवत कथा महाग्रंथ की महत्ता पर भी अपनी बात रखी। करीब 3 घंटे की कथा में संगीतकारों ने भी श्रवणकर्ताओं का भरपूर मनोरंजन किया। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में 2 गुटों में हुई मारपीट के प्रसारित वीडियो को किसी विशेष समुदाय के लोगों के साथ जोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर FIR दर्ज करने के आदेश पुलिस अधीक्षक मंडी ने जारी कर दिए हैं। शनिवार को जोगिंद्रनगर के बालकरूपी में पहुंची पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जहां निचला गरोड़ू पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, वहीं यहां पर 2 गुटों में हुई झड़प की जानकारी भी हासिल की। जोगिंद्रनगर की बालकरूपी में पहुंची पुलिस अधीक्षक सौम्या सांबशिवन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 2 गुटों में हुई झड़प की जानकारी हासिल की। मारपीट के वीडियो के इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर भ्रामक प्रचार करने वालों पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के भी आदेश जारी किए। पुलिस थाने में विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक कर SP मंडी सौम्या सांबशिवन ने कहा कि उपमंडल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपने दायित्वों का 100% निर्वहन कर रही है, लेकिन कुछ तथाकथित धार्मिक संगठन जोगिंद्रनगर में घटित कुछ घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी अनेक शिकायतें स्थानीय पुलिस थाना और जिला मुख्यालय के पास पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि जोगिंद्रनगर के बालकरूपी में वीरवार देर शाम जो 2 गुटों में मारपीट हुई थी, उसमें शामिल कोई भी लोग विशेष समुदाय के साथ संबंध नहीं रखते हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है, लेकिन इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो से छेड़छाड़ कर कुछ शरारती तत्व धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को पुलिस थाना में उपमंडल के विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी
और प्रबुद्ध नागरिकों से करीब 1 घंटे तक बैठक में एसपी मंडी सौम्या सांबाशिवन ने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों के पंजीकरण न करवाने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश थाना प्रभारी को जारी किए गए हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।